नगीना रिटायर्ड लेबर डिप्टी कमिश्नर व भाजपा नेता रोशन लाल ने कहा कि मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हुआ हूं, अगर मौका मिला तो इसका कर्ज विकास कराकर चुकाऊंगा। साथ ही बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हर समस्या का निदान कराने का पूरा प्रयास करने का भरोसा दिलाया। आज शाम नगीना बार एसोसिएशन के सभा भवन में अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा नेता रोशन लाल ने कहा कि पिछले काफी समय से नगीना लोकसभा में विधानसभा में भाजपा जनप्रतिनिधि न होने के कारण पिछले 25 सालों से सभी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और क्षेत्र की आवाम को इसका भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है। यदि नगीना में भाजपा का जनप्रतिनिधि होता तो क्षेत्र का नक्शा ही कुछ और होता। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में धन दौलत कमाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने वतन की इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना 100% योगदान देकर अपना सौभाग्य समझेंगे। उन्होंने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को भी आश्वासन देते हुए कहा कि नगीना में एडीजे कोर्ट होने के बावजूद भी उतना कार्य क्षेत्र के लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है जितना क्षेत्र के लोगों को होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमारे सम्मानित अधिवक्तागण हाथ पेन हाथ धरे बैठे हैं, जिसके लिए गैर बीजेपी जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। उन्होंने नगीना बार एसोसिएशन के अधिवक्तागणों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि न्यायालय मुंसफी से जितना एरिया कट गया है उसके बदले नए एरिया को जोड़ा जाना प्रस्तावित था, लेकिन भाजपा का जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण ये सब कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसका खामियाजा हमारे सम्मानित नेता व अधिवक्तागण झेल रहे हैं। उन्होंने कहा यदि मुझे मौका मिला तो इन सभी समस्याओं का निदान कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागणों का दिल से सहयोग चाहिए है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार त्यागी ने भाजपा नेता को आश्वासन देते हुए कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा उसके साथ रही है, जिसने बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के दुख दर्द को महसूस किया है। उन्होंने ने कहा यदि भाजपा ने आपको मौका दिया तो बार एसोसिएशन भी आपको तन मन व धन से पूरा सहयोग करेगी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण मौजूद थे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नगीना घर घर खबर के साथ AH सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। मेरे पास तो उसमें आप लोग मुझे उससे और अवगत कराएंगे, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि जो अपने अधिवक्ता हमारे साथी भाई बड़े छोटे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है जनप्रतिनिधि के रूप में, वो बिल्कुल प्राथमिकता से करूँ। उसके अलावा भी यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हॉस्पिटल की है, स्कूल की है, डिग्री कॉलेज नहीं होने की है, और भी कई चीज़ें मुझे बताई गई हैं, मैं आपके सामने रख दूँगा। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो उसमें और आप लोगों से मालूम करके उसमें क्या संशोधन हो सकता है वो करो। लेकिन ये विश्वास रखिएगा कि पूरा सबसे पहला काम यही रहा कि यहाँ आकर के सभी लोगों से संपर्क करके मैं उनके बीच जाकर के ये पूछूं कि क्या यहाँ चाहते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। तो काफ़ी मैंने होमवर्क किया। भाई साहब बैठे हैं अपन जी, उनको भी सामने मैंने अभी रखा था, कुछ तैयार करके रखा था कुछ आवेदन जो ज्ञापन सरकार के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए। मैंने उनसे भी कहा कि कुछ संशोधन और इसमें हो सकता तो करिए। आप अधिवक्तागण के लिए भी किया है, वो कागज़ मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है। तो उसमें कि जैसे पहले यहाँ एडीजे कोर्ट का हम कुछ यहाँ से चला गया चाहता था, वो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, और उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कहते हैं कि भाई चुनाव का होता है, उसका भी सहारा देने की स्थिति बनी। लोगों की यहाँ बहुत ख्वाहिश हुई और मुझे भी लगा कि शायद यहाँ आकर के मैं अपने क्षेत्र में आकर के अपनी जड़ों से जुड़ करके कुछ आप लोगों के लिए कुछ काम कर सकता हूँ। लोग आकर के मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से मिला और क्षेत्र की जो समस्याएं और जो लोगों ने बड़ी शिद्दत से कमियाँ महसूस की और आज तक अपना लोकल जनप्रतिनिधि न होने के कारण उस समस्याओं से वो मिलता है। तो आप लोगों के बीच रह करके आप लोगों का जो भी मैं कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए मैं अपने लिए जो कुछ कर सकता हूँ ये कहिएगा आप लोगों के नाम पर, तो मैं जरूर करूँगा। और ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ और ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर रहता हूँ तो पूरे 5 साल, पूरे दिन, पूरे जो भी कार्यकाल का होता है 90% कम से कम यहाँ रहूँगा। ये बिल्कुल आश्वासन आप लोग मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मेरा मुस्तकिल मकान है, उसी मकान में मैं